हाँ तो तुषार, ये कॉन्सेप्ट है क्या? रोजी, 3 वर्षों में अब पता नहीं ऐसी कैसी भक्ति भावना है। मैंने उदाहरण दिया आपके सामने आचार्य का, 3 वर्षों में उनको हनुमान जी सीधा कान में आके बताने लगे। हाँ 3 वर्षों में ये ट्रिक सीखा जा सकता है, मुझे ये तो लगता है। तो क्या ये ट्रिक है? 3 वर्षों में नहीं, सिर्फ 3 महीने में या 1 महीने के अंदर ही आप एक्सपर्ट बन सकते हैं और अपने आप को एक प्रोफेशनल कैटेगरी में भी ला सकते हैं। हम इसको अपने इंस्टीट्यूट के जरिए, दिल्ली स्कूल ऑफ मैजिक के जरिए सिखाते हैं, कोर्सेज करवाते हैं। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा रोहित जी, आपने ज़रूर सुना होगा कि एक सड़क पर, एक हाईवे पर एक दुकान खुली पकोड़े समोसों की, और अचानक ही उस पर हुजूम इकट्ठा होने लग गया, इकट्ठे होने लगे, चाय भी बिकने लग गई। और जब आते जाते वालों में से किसी एक ने देखा, अरे वाह यहाँ तो बड़ा बिक्री हो रही है, तो उसने बगल में ही एक और चाय पकौड़ों की, समोसों की दुकान लगा ली। फिर एक ने कचौड़ी की दुकान लगा ली, फिर एक ने एक और पूड़ी, बेदमी पूड़ी आलू की दुकान लगा ली। तो ये सारे छतरपुर जिला मध्य प्रदेश, दतिया जिला मध्य प्रदेश, एक दुकान शुरू होती है और उसके पीछे ना जाने कितने, उसी मध्य प्रदेश के जिले में, उसी गांव के अंदर से कितनी सारी आलू समोसे की दुकान आ जाती है। जब मैं आलू समोसा बोलता हूं तो मैं किसी भी धर्म को किसी भी तरीके से कोई हानि नहीं पहुंचा रहा हूं। मैं खुद एक सनातनी हूं और तमाम मंदिरों, मस्जिदों, देवालयों, चर्चों, जहां पर भी सकारात्मक ढंग से ऊपर वाले की, जीसस की, अल्लाह की, भगवान शिव की, जिस भी धर्म से आप हो, जहां पर भी सकारात्मक ढंग से पूजा होती है, उन सबको और उन सभी संत महात्माओं को जो कि सकारात्मक ढंग से पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, भक्ति भाव दिखाते हैं, उनको नमन करता हूं, उनके चरण स्पर्श। मैं चाहता हूं कि ठीक है वो बात तो हो गया, लेकिन आप इसको प्रमाणित कीजिए, अभी के अभी प्रमाणित। अच्छा ओके, ये ट्रिक है। ठीक है, तो मैं इजाजत चाहूंगा। वो बातें तो गोल गोल वो भी बना रहे थे, अच्छा, लेकिन वो प्रमाण नहीं दे पाते, उससे पहले वो भाग गए। आइए ना, आप आइए ना तुषार, आइए ना। मैं आना चाहूंगा। और श्याम मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी, वहां पे जो अच्छा, उनके बाद में बात करूंगा, पहले एक बार आप। हाँ बराबर है। तो मैं चाहूंगा कि क्योंकि ये एक आर्ट फॉर्म है और मैं एक आर्टिस्ट हूं, मैं एक मेंटलिस्ट हूं, और मेंटलिस्ट का काम होता है साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज और डिसेप्शन, जिसको हम आसान भाषा में बोले तो इल्यूजन, इन सबको कंबाइन करके आपको एक तरीके का एक एहसास देना कि आपका दिमाग पढ़ लिया गया है। ये एक तरीके की एंटरटेनमेंट की क्रिया है। ये किसी भी प्रकार से चमत्कारी या कोई सिद्धि होना कुछ भी नहीं है। इसको दिखाकर हम लोगों का क्रिया पे आप आगे बढ़िए जी। तो मैं चाहूंगा कि कुछ लोग अगर मेरा साथ दे, जनता में से कोई खड़ा होना चाहेगा। ओके ओके, आप दोनों ही खड़े हो जाएं। पहले आप दोनों से शुरू करते हैं, आप दोनों ही खड़े हो जाएं। वेरी नाइस। आपका क्या नाम है? नहीं, माइक नहीं है उनके पास, उनको आप यहाँ बुलाना चाहते हैं? हाँ बुला सकते हैं, बिल्कुल। आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। आप दोनों जब भी कन्वर्सेशन करेंगे तो माइक, राइट राइट राइट, ये माइक पकड़ लो, जिससे बात होगी तो आप माइक अपने हाथ में रखें। शुरुआत करते हैं। आपका नाम क्या है? जी, ऋषभ नौटियाल। ऋषभ नौटियाल। ऋषभ, आप अपने मन में एक ऐसे सवाल के बारे में पूछे जो आपको लगता है कि आपकी जिंदगी से जुड़ा है या आपको उसके बारे में जानना है। और इससे पहले आप सोचें, आप ये बताएं कि हम आज पहली बार मिल रहे हैं। जी, फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। आपने मुझे कभी अपना नाम तो नहीं बताया था? नहीं बताया। ओके, वेरी नाइस। तो मैं चाहता हूं आप कोई एक सवाल के बारे में सोचते रहें और उसके बाद जब आप सोच लें तो बताइएगा। और उससे पहले, आपका क्या नाम है? ध्रुव। ध्रुव, मैं चाहता हूं आप अपनी जिंदगी में कोई एक ऐसा शख्स जो आपके हर दिल अजीज हो। और आप कहाँ रहते हैं ध्रुव? दिल्ली में, नोएडा में? दिल्ली में। तो दिल्ली में ना हो, क्योंकि हो सकता है कि आप जहां से आ रहे हैं वहां के बारे में मुझे कुछ चैनल ने बता दिया हो या कुछ मेरे को जानकारी मिल गई हो। तो जो दिल्ली से बाहर हो, जो आपके इस समय पर दिल्ली वाले घर में ना हो, कोई ऐसा शख्स जो आपके बिल्कुल क्लोज है, आप उसके बारे में सोच लें, या फिर अपने दादाश्री के बारे में सोच लें। कोई बड़े बुजुर्ग जो आपके यहाँ दिल्ली वाले घर में, ये सब तो नहीं रहते जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। वेरी नाइस। तो शुरुआत करते हैं। आप बताइए, आप किन के बारे में सोच रहे हैं? बताइए। मेरे बड़े भाई के बारे में। आपके बड़े भाई के बारे में? जी। ओके, उनका नाम क्या है? सूरज। और आप दादाश्री के बारे में भी सोच रहे हैं? जी। वो कौन है? उनका नाम बताइए। रामधारी शर्मा। ओके। यहाँ आने से पहले, और मेरे हाथ में पैड तो है, पर मैं कुछ लिखने की उम्मीद कर रहा हूं, पर जब मैं लिख रहा हूं उससे पहले मैंने आपको एक रोहित जी पर्चा दिया था। वो पर्चा एक बार आप खोलकर अगर कैमरे को दिखा पाएं और फिर पढ़ पाएं कि इसमें क्या लिखा है। और पूरा मत खोलिएगा, जो आखिरी का फोल्ड है वो फोल्ड ही रहने दीजिएगा। जो आखिरी का फोल्ड है, और खोल सकते हैं, बस ये आखिरी का फोल्ड ही रहने दीजिएगा। और आप कैमरे पर दिखा सकते हैं। पहले कैमरे पे ही दिखा देता हूँ।
अब तुषार ने इस पे लिखा है, आज मुझे जो मिलेगा वो अपने बड़े भाई, क्या है ये, बड़े भाई सूरज शर्मा के बारे में सोचेगा और उनके दादाजी का नाम होगा रामधारी शर्मा। बेस्ट विशेस तुषार। और ये आपका नाम ध्रुव है, आपके बारे में। ओके, वेरी नाइस। और आप अपने मन में क्या उत्तर सोच रहे थे? क्या आपको क्या प्रश्न पूछना था? माइक पर बताइए। कुछ भी हो सकता है, आपकी जिंदगी के बारे में, हेल्थ के बारे में, परिवार के बारे में, अपने बारे में, कुछ भी। मेरा प्रश्न ये था कि मुझे नौकरी कब मिलेगी। मुझे नौकरी कब मिलेगी? रोहित जी, आपने लास्ट में पढ़ा था बेस्ट विशेज तुषार राजकुमार। इन्होंने तो नाम बताए थे सिर्फ अपने दादा के। बेस्ट विशेज मैं एक्चुअली में इनको देना चाह रहा था। आप पढ़ें उसके नीचे क्या लिखा है, जो आखिरी फोल्ड है। अच्छा, हाँ, लिखा हुआ भी है। ये बेस्ट विशेस उनके लिए है जिनके मन में ये सवाल है कि मेरी नौकरी कब लगेगी। और ये है, पर्चा रख लो, वो बाबा के दरबार में पर्चा और मैं इतना जरूर ऐड करूंगा कि एक सच्चा गुरु, एक सच्चा टीचर, एक सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति कभी भी अपने भक्तों को सही राह दिखाकर उनको सशक्त करने की कोशिश करता है। उनको अपने पर निर्भर नहीं बनाता कि मेरे पास आदेश आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आगे बढ़ना है। वो ये कोशिश करता है कि कैसे आप इस जिंदगी को अच्छे ढंग से व्यतीत कर सकें, अच्छे ढंग से आगे बढ़ सकें। तो आपकी नौकरी इस दुनिया में कब लगेगी कोई भी नहीं बता सकता। हाँ, हमारे अध्यात्म में, हमारे कुंडलियों में, हमारे शास्त्र में इतना जरूर है कि आपकी दशाएं देखकर, आपकी कुंडली देखकर कुछ बताया जा सकता है। पर किस तारीख को, किस समय पर, किस कंपनी में लगेगी, यह सिर्फ और सिर्फ आपके परिश्रम पर मेहनत करता है, आपके लगन पर डिपेंड करता है। और आप इस चीज की परवाह करे बिना कि मेरी नौकरी कब लगेगी, अपना कर्म करते जाइए। जैसे कि एक पिक्चर में भी कहा गया है कि कामयाबी के पीछे मत भागें, काबिलियत बढ़ाएं, कामयाबी तो झक मारते हुए पीछे आएगी। तो जो नौकरी है वो आपके घर चलकर आएगी अगर आप अपनी काबिलियत पर काम करें। इनको मैं वापस भेजूं? जी 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 जी, थैंक यू। आप पर्चा रख लीजिए, वो तुषार बाबा का पर्चा है। अरे नहीं, मैं सिर्फ एक कलाकार हूँ। तो अभी इसमें कुछ आपने लिखा था, एक इसमें कुछ लिखा था तुषार। आप जिनको नौकरी चाहिए, एक बार आप खड़े हो जाएं। आप बिल्कुल बगल में खड़े थे तो मैं आ जाओ। कुछ तो मेरे को समझ में आ रहा था। तो ये आपके घर में कोई एक शख्स शायद मैं आपके कभी घर वालों से तो नहीं मिला, आज भी पहली बार ही मिल रहे हैं। माइक में बोलिए। जी। थोड़ा टर्न हो जाइए। आपके पिता का क्या नाम है? पिता का नाम हर्षमणि नौटियाल। हर्षमणि नौटियाल। हर्षमणि बोला इन्होंने। मैं स्टेबल रखता हूं, कैमरे पर कैप्चर हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वो माइक आप दीजिए। पापा का नाम पहले ही इन्होंने लिख लिया था या अभी लिखा? हाँ, अच्छा, चलिए जाइए वहाँ पे। थैंक यू।